वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया जंग में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अमरीका खलीजी ममालिक के साथ सिफारती राबतों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुखलिसाना सिफारती काविशों और पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशें। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने बरादर इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की मेज़बानी की तस्दीक कर दी। तीनों वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात तुर्किया में तय थी, ताहम मसरूफियात के बायस उन्होंने बरादर ममालिक को इस्लामाबाद मुदू किया। हम ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़े के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। ईरान से भी बातचीत जारी है। ईरान के 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हमद से गुजरने की खसूसी इजाज़त। ज़राए के मुताबिक PNSC जहाज़ मुल्तान और चार्टर जहाज़ PLA की आबनाए हमद से बाहर निकल आए। दोनों जहाज़ों में 9 करोड़ लीटर से ज़ायद तेल लदा हुआ है। दोनों जहाज़ 31 मार्च को पाकिस्तान पहुँचेंगे। दोनों जहाज़ जंग शुरू होने के बाद 1 माह से खलीज फौज से फंसे थे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम के तहत मजमूई अदायगियां $4.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई, करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। IMF का मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दाम तेज करने का मुतालबा। सरकारी इदारों में इस्लाहात और निजकारी का एजेंडा तरजीही होना चाहिए। मईशत में हुकूमती किरदार कम और निजी शोबे को ज्यादा मौक़े दिए जाएं। ईरान डील चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। मुज़ाकरात का कोई नतीजा भी निकलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर दिया। ईरान 47 साल से मशरिक़ वुस्ता में सबको हिरासा कर रहा था। ईरान जाहिरियत और ब्लैकमेलिंग से मशरिक़ वुस्ता को आज़ाद कर दिया। अब ईरान मशरिक़ वुस्ता में किसी को हिरासा नहीं कर सकता। ईरान के पास एटम बॉम्ब होता तो वो मशरिक़ वुस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बारी क्यूबा की है। नेटो ने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की। सऊदी अरब, कतर, इमारात, बहरीन, कुवैत ने हमारी मदद की। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेहतरीन इंसान हैं। पाक भारत जंग में 9 तैयारे गिराए गए। ईरान के इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश। तल अवीव में एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। इसराइल के 11 मकामात को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद इलाकों में इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह, कई फौजी हलाक करने का दावा। दुबई साहिल और होटल पर हमले करके कई अमरीकियों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब में मिसाइल हमले में 10 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे भी मुतासर हुए। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी। खलीफा इकोनॉमिक जोन में मलबा गिरने से 2 मकामात पर आग लग गई। जंग के खात्मे के लिए शराइत तय कर रहे हैं। ईरान मैदान में ताकतवर और फातेह है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है जो मुल्क जंग के खात्मे के लिए शराइत तय करेगा वो फातेह है। ईरान के दुश्मन हमारी फतह कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने मुसल्लह फौज और अजीम कौम की ताकत को मैदान में देख लिया। अब नाए हमस अमरीका और इसराइल के लिए बंद है।
ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान की तवानाई और जौहरी तंसीबात पर हमले, अमरीका और इसराइल की तेहरान, अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी, बच्चों और खातीन समेत 48 शहरी शहीद, मुबारका काउंटी के 2 बिजली घर तबाह, 2 पावर प्लांट्स और 1 पैदावारी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला, ईरान में शहदा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। शहदा में 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। हमलों में 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका और इसराइल पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत करने का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा, जब तक ज़रूरी हुआ ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। जंग सिफारती अमल के दौरान शुरू की गई। अमरीका के मुतज़ाद बयानात हकीकत नहीं छुपा सकते। स्कूल पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। शहरी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में 600 से ज़ायद स्कूल तबाह या मुतासर हो चुके। हमलों में 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा शहीद या जख्मी हो चुके हैं। जहां अमरीकी होंगे वहां हमला होगा। ईरानी हुकाम का कहना है मशरिक़ वस्ता के होटल भी हदफ बन सकते हैं। अमरीकी फौजी शहरियों को इंसानी ढाल बना रहे हैं। शहरी अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों के करीबी इलाके खाली करते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर अल कालिबाफ का कहना था कि अमरीका और इसराइल से मुंसलिक सनतों पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अमरीका अपने फौजियों को अपने ही अड्डों पर महफूज नहीं रख सकता। खौफ के मारे अमरीकी फौजी होटल्स और पार्क्स में रहने पर मजबूर हैं। अमरीका हमारी ज़मीन पर कैसे अपने फौजियों की हिफाजत कर सकेगा। आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $113 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल $100 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। खत्ते की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में तरक्याती बजट में कटौती का फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम विफाकी वजारतों और डिवीजन्स को 100 अरब रुपए के फंड्स फौरी सरेंडर करने के अहकाम। वजारत मनसूबाबंदी का तमाम वजारतों, डिवीजन्स और मुतल्लिका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स को खत अरसाल। कटौती की रकम पेट्रोल और डीजल की कीमतों की सब्सिडी में एडजस्ट और वज़ीर-ए-आज़म किफ़ायत शारी फंड में मुंतकिल की जाएगी। रवा माली साल विफाकी तरक्याती बजट की मद में 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर का दौरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के जारी मनसूबों का मुआयना और पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ। इजलास में DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर की ब्रीफिंग। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद और सहूलतकारों का जामिया डाटा मुरतब किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन के अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी का कहना था FIA को मुनासिब जराइम के खिलाफ हर अव्वल दस्ता बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम का आगाज। टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और डिजिटल तरक्की का नया दौर। पाकिस्तान भर में 300 से ज़ायद 5G साइट्स फॉल। बड़े शहरों और अहम मकामात पर सर्विस का आगाज हो चुका। जैज़ की 180 और जोन की 150 5G साइट्स फॉल। 103 मोबाइल ब्रांड्स पर 2254 डिवाइसेस में सर्विसेज का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने 5G टेक्नोलॉजी के आगाज़ को पाकिस्तान के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया। मशहूर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक नीलामी में 3 बड़ी कंपनीज चाइना मोबाइल और व्योन ग्रुप ने पाकिस्तान में $50 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी की। लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। कराची में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में आज से 31 मार्च तक वक्फे से बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, कोयटा, पंजकोर, कल्लात में बारिश का इम्कान। खुस्ता, केच और शुमाली अजला के पहाड़ी नदी नालों में सैलाब का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान।
और PSL सीजन 11 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी मद्दे मुकाबले। दूसरे मैच में शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। 182 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 7 विकेटों पर 167 रन बना सकी।